सभी को जय मसीह की दोस्तों। आज का सुंदर वचन इब्रानियों अध्याय 4 और उसके 16वें पद में लिखा है, इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चलें कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। बाइबल हमें बताती है परमेश्वर अच्छा पिता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसके पास हियाव बांध कर आएं ताकि समस्त आवश्यक सहायता प्राप्त करें। शैतान ने सदा प्रयत्न किया है कि लोगों को परमेश्वर की गलत तस्वीर दे। उसने उसे एक प्रकार का राक्षस करके दिखाया जो हर उस चीज पर जो उसे दिखती है अंधेपन और पागलपन में आक्रमण करता है। एक प्रकार के विश्व स्तरीय पुलिस के सिपाही के समान उसका स्वभाव सदा बिगड़ा रहता है कि जो भी अपना सिर उठाने का प्रयत्न करे उसे दबा दे और खामोश कर दे। उसके साथ हमारे संबंधों की भी उसने बिगड़ी तस्वीर दी है, जो कि एक अदालत के समान है, न कि परिवार के साथ समय बिताने की। हमें तो केवल ऐसा दिखाया गया है कि हमारा विवेक हमें परेशान करता है और उसके साथ हम निम्न और परेशान नजर आते हैं। हमने अपने पापों को स्वीकार कर क्षमा प्राप्त की है, तब उसकी उपस्थिति से तेजी से भागते हैं और अपनी बेआरामी से बच निकलें, ठंडी सांस लें। परंतु परमेश्वर हमारा स्वर्गीय पिता है। वह हमारे साथ संगति रखना चाहता है, वह हमसे प्रेम करना चाहता है। वह हमसे प्रेम करना, सिखाना, अगुवाई देना, निर्देश देना चाहता है कि विभिन्न प्रकार से हमारा प्रयोग करे। यद्यपि वह ऐसा नहीं कर सकता यदि वह तस्वीर जो उसके हमारे मन में है हमें डराती है। शैतान इस सत्य को जानता है और इस कारण वह हमारे द्वारा परमेश्वर को दोषी ठहराता है हर उस गलत बात के लिए जो हमारे जीवन में होती है, ताकि हमारे भीतर कड़वाहट पैदा हो और अंततः परमेश्वर के साथ संगति पूर्णतः समाप्त हो जाए। यदि जो भी होता है हर उस बात के लिए आप पिता को दोष देंगे जबकि वह दोषी नहीं है, तो उसके संबंध में आपको समस्याएं होंगी। आप उसके पास नहीं आ सकेंगे, विश्वास में और आशा नहीं कर सकेंगे और वह आपकी सुनेगा कैसे। यह शैतान का उद्देश्य है। वह परमेश्वर के साथ आपकी संगति को बर्बाद करना चाहता है और आपके द्वारा उसके सामर्थ्य के प्रभाव हो संसार में से रोकना चाहता है। इसी कारण आपका परिचय आपके पिता से होना चाहिए। जब किसी की परीक्षा हो तो वह यह ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना वह किसी की परीक्षा आप करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी ही अभिलाषा से खिंचकर और फंसकर परीक्षा में पड़ता है। फिर अभिलाषा गर्भवती होकर पाप को जन्म देती है और पाप जब बढ़ जाता है तो मृत्यु को उत्पन्न करता है। हे मेरे प्रिय भाई बहनों, धोखा ना खाओ, क्योंकि हर एक अच्छा वरदान, हर एक उत्तम दान ऊपर ही से है और ज्योतियों के पिता की ओर से मिलता है, जिसमें ना तो कोई परिवर्तन हो सकता है और ना अदल बदल के कारण उस पर छाया पड़ती है। याकूब की पत्री से यहाँ पवित्र आत्मा हमें क्या बताना चाहता है? वह कहता है, भटक न जाएं, अपने में धोखा ना खाएं, मन से सोचें कि क्या परमेश्वर की ओर से है या नहीं। प्रत्येक भली और सिद्ध वरदान परमेश्वर की ओर से आता है। यदि वह भला और सिद्ध नहीं तो वह परमेश्वर की ओर से नहीं। परमेश्वर बदलता नहीं, वह ज्योति है और उसमें अंधकार बिल्कुल नहीं। वह भला है और हर भली वस्तु उसकी ओर से है। यूहन्ना 10:10 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं। यह है परमेश्वर का स्वभाव। वह अपना सर्वोत्तम हमें देता है। बाइबल कहती है, जब हम पापी ही थे
तब मसीह यीशु हमारे लिए मरा। उसकी योजनाएं और इच्छा जो हमारे लिए होती हैं सर्वश्रेष्ठ है। बाइबल बताती है परमेश्वर हमारा एक अच्छा पिता है। प्रभु इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे।